नमस्कार साथियों, कई दिनों के बाद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, चैनल से संबंधित आपको एक जानकारी दे दूं कि मेरा चैनल कई दिनों से ब्लॉग चल रहा था और अभी भी डीमोनेटाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड करवाता रहूं। उसके लिए चाहे मुझे कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन जानकारी देना, आप सभी कर्मचारियों तक जानकारी पहुंचाना मेरा दायित्व बनता है। तो इसीलिए आज आपकी सेवा में एक जानकारी जो साझा करना चाहूँगा। इसके लिए मैं कोई प्रूफ कटिंग या लेटर नहीं दिखाना चाहूँगा साथियों। जो आस पड़ोस से कर्मचारी संगठनों से, अन्य विभागों के कर्मचारियों से अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या चाहती है सरकार, क्यों नहीं निभा रही है अपना इलेक्शन के समय कर्मचारियों से किया हुआ वादा। जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने साथी ठोकर बार बार ये बात पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जवाब देते हुए मंच से कई बार बोली कि हमने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, एक भी एचकेआरएनएल कर्मचारी नहीं हटाया जाएगा। ये बात एक बार नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में यही बात दोहराते कि एक भी एचकेआरएनएल कर्मचारी को हटने नहीं दिया जाएगा। हुड्डा साहब चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, हमने जो कह दिया कि 1,20,000 कर्मचारी जो एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात हैं, उनमें से एक भी कर्मचारी को हटने नहीं दिया जाएगा। ये बयान थे माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के। तो साथियों, जैसे ही इन सभी बातों का कर्मचारियों पर असर हुआ कि अगर यही सरकार दोबारा बनती है तो हमारी नौकरी सुरक्षित होगी, अन्यथा दूसरी पार्टियां जो कौशल रोजगार निगम को भंग कर सकती हैं, तो उसमें सटनी हो सकती है। लेकिन हुआ इसके विपरीत। कर्मचारियों ने सरकार पर अपना विश्वास जताते हुए कि नायब सैनी जी ने जो कहा है, बहुत अच्छे जो नेक दिल इंसान है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो विश्वास करके उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो जीत का तोहफा, कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत करके अपने रिश्तेदारों को बोलकर भी जो पार्टी की दोबारा से सरकार लाने में मदद की। तो लेकिन इसका जो खमियाजा क्या भुगतना पड़ा है कर्मचारियों को, कहाँ तो उनको फल मिलना चाहिए था दोबारा से सरकार लाने के लिए, लेकिन उनको दंड मिला है सरकार को दोबारा लाने के लिए। इसमें साथियों फ़ायदा किनको हुआ है? 5 साल से ऊपर वाले कह रहे हैं कि हमारी जॉब सुरक्षित है, हमने किसी से क्या लेना। साथियों, बात करें 5 साल से ऊपर की, अगर सरकार चाहे तो जो एक्ट बना है उसमें भी कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं, उनका हवाला देते हुए 5 साल से ऊपर वाले कर्मचारियों को भी जॉब सुरक्षा से वंचित कर सकती है। आप कहीं ये मत सोच लेना कि हम तो बिल्कुल सिक्योर हो चुके हैं, कि हम तो जॉब सुरक्षा में आ गए हैं। लेकिन साथियों, जब तक आपको जॉब सुरक्षा का लेटर मिलने के बाद 15 अगस्त 2024 से लेके आज तक की एरियर समेत सैलरी नहीं मिल जाती, तब तक अपनी जॉब सुरक्षित मत समझें। क्योंकि सरकार ने जो बार बार संगठनों के साथ मीटिंग करके समय निश्चित किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार समय निश्चित किया। दिसंबर के लास्ट वीक में, जो लास्ट मंथ था दिसंबर के लास्ट वीक में, उसमें एसओपी जारी कर दी जाएगी। जनवरी में एसओपी जारी कर दी जाएगी, कभी दिवाली के मौके, कभी नए साल के मौके, कभी जो लोहड़ी का त्यौहार है, कभी होली का त्यौहार है। तो ऐसे बहुत सारे मौक़ों पर सरकार ने संगठनों को एसओपी जारी करने के जो एक लुभावने जो बयानबाजी की थी, लेकिन उस पर सरकार पता नहीं क्या कारण रहा है, खरा उतरती हुई नज़र नहीं आ रही है। कर्मचारियों को इतनी वेट पता नहीं क्यों करवाई जा रही है। तो जो साथी अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं साथियों, कृपया आपसे सजेशन करूंगा कि अपने अपने दस्तावेज जो कंप्लीट करके रखें। और आपकी जो बहुत सारे साथी मान रहे हैं कि हमारा
जो एक्सपीरियंस है गैप सरकार ने ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन साथियों बहुत सारे विभागों की नई लिस्ट आई है, उसमें गैप वाले कर्मचारियों का नाम नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको एकजुट होते हुए अपने संगठनों से बातचीत करके अपनी समस्या का हल जो सरकार से बातचीत करके या संगठनों से बातचीत करके सरकार के माध्यम से करवाना पड़ेगा। अन्यथा जो कर्मचारी हटे हैं, लगभग 1200 के आसपास कर्मचारी जो हटाए गए हैं, वो हटे कौन है साथियों? जिनके 5 साल होने में या तो 1 मंथ रहा है या 6 महीने पेंडिंग है या 1 साल पेंडिंग है। 4 साल से ऊपर वाले कर्मचारी जिनको 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है विभागों में, तो उन्हीं को क्यों टारगेट किया जाए? फास्ट कम फास्ट आउट की नीति क्यों अपनाई जा रही है? तो ये नीति का यही मतलब है कि जो कर्मचारी 5 साल पूरे कर जाता है तो वो आगे जॉब सिक्योरिटी में अपना दावा पेश करेगा। और दूसरी बात है, सरकार कहती है कि एचकरण के माध्यम से ग्रुप डी की नई भर्तियां करेंगे या ग्रुप सी की नई भर्तियां करेंगे। तो सरकार से एक निवेदन या सुजेस्ट हम करना चाहेंगे अपने लेवल पर अधिकारियों के मार्फत, जो कर्मचारी हैं उनके मार्फत एक सुजेशन देना चाहेंगे कि सर मुख्यमंत्री महोदय जी, जो कर्मचारी आप नए भर्ती करना चाह रहे हैं ग्रुप डी में, तो क्या जो कर्मचारी हटाए गए हैं पोस्टें वैकेंट ना होने के कारण या सरप्लस होने के कारण, क्या उनको दोबारा से जो खाली पद आप बता रहे हैं कि खाली पद पड़े हैं दोबारा से भर्ती होगी? क्या हटाए गए कर्मचारी को उन पदों पर तैनात नहीं किया जा सकता? उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों है? हम साथियों सिर्फ 5 साल से ऊपर वालों की बात नहीं, हम सभी उन कर्मचारियों की बात यहाँ पर दोहरा रहे हैं जो कर्मचारी एचकरण के माध्यम से एक बार नौकरी पर लगा है। उसके परिवार में कितनी खुशियाँ आई जब उनको ऑफर लेटर मिला, उनको ज्वाइनिंग मिली और परिवारों में मिठाइयाँ बंटी, रिश्तेदारी में मिठाइयाँ बंटी और बहुत सारे साथियों की मैरिज जो हो चुकी है। और अब उनके जो ससुराल वाले हैं उनको तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि हमारी नौकरी लग गई है, टेस्ट नहीं हुआ, बेशक आप मेरिट में आए हो, वो मेरिट चाहे वो बीपीएल के हिसाब से हो, नंबरों के आधार पर जो भी क्वालिफिकेशन के नंबर उसमें जुड़े हैं उसके आधार पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी का जो एक एहसास होता हुआ जहाँ पर नज़र दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कर्मचारियों की जो सगाई हो चुकी थी और शादी पेंडिंग है, इसीलिए पेंडिंग है कि सरकार द्वारा जॉब सुरक्षा एक्ट लागू करने के लिए जो वायदे किए गए अभी तक वो लागू नहीं हुआ, बहुत देरी हो रही है। तो जो साथियों की सगाई या फिर लड़कियों की सगाई हुई है वो इसी के कारण अटकी पड़ी है कि जब तक जॉब सुरक्षा नहीं मिल जाती, जॉब 58 साल तक सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक शादी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे कर्मचारियों की ये जो मुसीबत सामने आ रही है, बहुत सारे साथियों के कॉल भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि अपने अपने संगठनों से वार्तालाप करके उनको बोलें कि सरकार से इस बारे में वार्ता करें और जो साथी हटाए गए हैं उनके बारे में ध्यान दें। और सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो साथी आप नए भर्ती करना चाह रहे हैं, नए जो भर्ती करोगे उनको अभी रेगुलर भर्ती में मौका दे करके, जैसे कोई सीईटी वगैरह टेस्ट है उसमें उनको जो टैलेंटेड हैं उसमें हो जाएंगे। लेकिन जो कर्मचारी 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, जिनको लगभग 5 साल के आसपास हो गए हैं और उनको हटा दिया गया है, क्यों ना उन कर्मचारियों को वैकेंट पोस्टें जहां किसी भी विभाग में पड़ी हो चाहे वहां पर एडजस्ट करने का जो एक कष्ट करना चाहिए सरकार को। यही सरकार से निवेदन करेंगे और साथियों से निवेदन करेंगे कि संगठनों से मिलकर अपने अपने जो विचार हैं उनसे विचार विमर्श करते हुए सभी साथियों की जॉब सुरक्षित करने के लिए आग्रह करें और एसओपी जारी करवाने के लिए और जॉब सुरक्षा जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रयास करें। और अंत में सभी साथियों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।